तो महाराज ब्रजमंडल में इतना उत्सव है रो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। अरे हाँ तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना। तेरो ललना नंद रानी तेरो ललना, तेरो ललना नंद रानी। उत्साह में भर के बजाव करता है। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हो जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जीवेरी यशोदा मैया। वरनंद के लाला की बधाई हो। अरे ऐसे माटी के मथोना बन के मत बैठो, भुजा उठा के सब लोग कहो बधाई हो। वरनंद के लाला की ओ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन जायो। हाँ बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत तेन जायो। बड़े भागते यशोदा मैया ऐसो सुत दिन कैसो सुत? जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। हाँ पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ओ याकू मगवा दे पलनवा तेरो ललना, याकू मगवा दे पलनवा आइए। तेरो ललना। ओ जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी नंद रानी मैया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जीवेरी यशोदा मैया। वरनंद के लाला की जय हो। बोले लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की। ओ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। हाँ धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। ये घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के और बोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। हाँ नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में घुटमन घुटमन डोले। अरे पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना, रे बाबा की उंगरिया तेरो ललना। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया
के जन्मोत्सव को नृत्य कैसा होना चाहिए? हाँ भाई, बीच वारे करके दिखाओ, देखो ये देखो, ऐसा होना चाहिए। हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे ब्रज को उजियारो भयो, हे नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, नंद घरानंद भयो, हे नंद घरानंद भयो, नंद बाबा को बधाई है, हे नाम बधाई है, नंद बाबा को बधाई है, हे बधाई है, बधाई है, लाला जन्म की बधाई है, बधाई है, बधाई है, जन्म की बधाई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बलनंद के लाला की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, महाराज उछल उछल करके। वाद्य बजते 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 एक अवधि के बाद वाद्य फटन लगे, लेकिन ब्रजवासी को नृत्य नहीं रुक रहा है। तो बोले कहाँ बजा रहे हैं? बोले एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ के वही के मूड़े बजा रहे हैं दूसरे के, और नाच रहे हैं, और जाके मूड पे बजा रहे हैं, वो नाच रहे। बोले और जोर से बजा रहे, घुमकी तो लगाने के। अद्भुत आनंद है ब्रजमंडल को। कोई को खावे के नहीं पता है। महाराज उत्सव कायते के हैं? जाओ उत्सव में ये सोच है कि अरे प्यास लगी पानी पीनो है। प्यास तो लगेगी, लेकिन पानी पीवे के काजे जावेगो नहीं। यूं सोचेगो पानी पीवे गयो तो उत्सव से वंचित है जाऊंगो। ये है उत्सव। भूख लगी लेकिन भोजन करेगो नहीं। क्यों? भोजन करवे गयो तो इतनी देर उत्सव से दूर जानो पड़ेगो। नींद आ रही है, थक गए, पर सोवे नहीं जा रहे हो। क्यों? बोले उत्सव से वंचित है जाऊंगा। ऐसी स्थिति है गई है ब्रजवासी की। ब्रजवासी सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। और तभी छठवें दिना लाला की छठी पुज रही, और उत्सव पूरे ब्रजमंडल में महाराज जो 6 महीना तक उत्सव बनते रहे हो ठाकुर जी के जन्म उत्सव को। और भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि 6 महीना को उत्सव कैसो मनो। ऐसा नहीं कि आज जितनो मनो कल वाते ने कमजोर पड़ गयो, परसों ने और कमजोर पड़ गयो, तरसों ने। बोले हर दिना पिछले ते ज्यादा हेरो है। कल जितनो उत्सव आज बातें दुगनो हेरो। आज जितनो ऐसो 6 महीना तक वर्धमान है तो रहो उत्सव। भैया भजन भक्ति और उत्सव को यही स्वरूप है। कथा को भी यही स्वरूप। पहले दिना जितनो आनंद, दूसरे दिना ज्यादा आवेगो, तीसरे दिना नेक और ज्यादा आवेगो, चौथे दिना और ज्यादा, 5वें दिना और बढ़िया, 7वें दिना महाराज स्थिति ऐसी है जाए जैसी कथा विश्राम हुए। कई श्रोतान ने हम देखें रो रो के बेहाल है जाए, बोले अब हम कैसे रहें। एक जगह मेरी कथा हुई, वहां तो महाराज जी जिनने कथा कराई वो मंच पे बेहोश ही है गए। अब मेरी फ्लाइट निकलवे वाली। अब मैं यूं सोचूं मैं इन्हें संभालूं कि मैं फ्लाइट पकड़ूं। जैसे तैसे वो बेचारे ठीक भये। ठीक तो भये ही ना, मैं चलो ही गयो। मैंने कि अब मो तो जानो अगली कथा दूसरे इनको जाके आनंद देनो है, सुख देनो है। पर ऐसा कभी कभी होवे। अच्छा एक और बात, दुख की घड़ी की अपेक्षा सुख को समय बहुत जल्दी निकल जाए। दुख को समय 1 मिनट भी इतना भारी पड़े ऐसा लगे मानो 1 घंटा है गए हूं। और वही सुख को समय, जैसे बचपन में ऐसा लगो करतो मित्रन के संग खेलते खेलते 4 घंटा यूं लगे 4 मिनट निकल गए। और वही ट्यूशन टीचर पढ़ावे 1 घंटा के काजे आवे यूं लगा पूरा दिन निकल होगा, कब होगा समय पूरा, कब जाएगा जे। बचपन में ऐसा लगो करतो। तो ऐसा भाव है कि जहां हमारा मन लग जाए ना,
वहां समय की अवधि बहुत तीव्रता से दौड़ने लगे, और जहां हमारा मन ना लगे वहां एक एक क्षण भी हमको बहुत भारी लगे। 6 महीना बीत गए उत्सव करते करते, पर ब्रजवासी को यूं लगी कल ही तो लाला भयो, कल ही तो जन्म भयो नंद जी के लाला को। अभी नहीं पता चलेगी, जब 7 दिन कथा पूरी हो जाएगी, 7वें दिन फिर आप लोगों को ऐसा लोगों, अभी कल ही तो शुरू हुई कथा, इतनी जल्दी पूरी है गई। उत्सव भी है गए, गोवर्धन उत्सव भी है गो, 56 भोग भी है गए, नंद उत्सव भी, सब है गो भैया, कथा पूरी है गई, व्यास जी चले हो गए, ऐसा लगे। पर नियम एक होना चाहिए, भजन आज जितनो करो कल दुगनो बढ़नो चाहिए। नामापराध में 10 नामापराध बताए गए, उन नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि अगर आज जितना भजन कर रहे हैं कल उससे दुगना नहीं होता है तो वो नामापराध लगता है। फिर आज जितनो मन सेवा में लग रहा है कल वासे दुगनो लगनो चाहिए, हर दिन वर्धमान होना चाहिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम, ठाकुर जी के प्रति भाव। तो ऐसे ब्रजवासी को उत्सव चल रहा है, तभी 6वें दिना कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी मथुरा से आई, आपको नाम कहा है पूतना। पूतना को रूप सुंदर नाव, तब कंस ने वासे कही कि आपको घर में कौन घुसन देगो अपने, बोले मैं सुंदर बन के जाऊंगी। तो वहां ने ऐसा श्रृंगार किया, इतनी सुंदर बन के पूतना गई, और 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में हर घर में जावे और पूतना अपने पयोधर को पान करावे। पयोधर में कालकूट विष लगा के गई, वह विष को जैसे ही पान बालक करे सो ही प्राण निकल जाए। ऐसे ही करती वही पूतना सब जगह बालकन की हत्या करती वही गोकुल पहुंची, और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, जो पूतना को एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए, इतनी आकर्षक बन के आई पूतना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो सब लोग, सब ब्रजवासी वा के रूप माधुरी को देख रहे हैं, कोई नेत्रन को देख रहा हो, कोई नासिका देख रहा है। सबन के मध्य में सुंदरी पूतना अपनी ओर सबन को आकर्षित करती वही जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंदरानी यशोदा भी एक बार को आकर्षित है गई। सदैव याद रखो बंधुओं, प्रभाव सुंदर बने इसका विचार मत करो, स्वभाव सुंदर बने। अगर आप केवल, आजकल यही हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पे खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के यूं दिखाएंगे देखो हमारा कितना प्रेम है, कि नहीं? ये वास्तविकता। हम वास्तविक में अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में इसकी हमको चिंता नहीं है, हम दिख कैसे रहे हैं समाज को इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है? परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे ओहो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हों, चले तो ऐसी लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं, और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं, आजकल ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहाँ गए, कहा कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिना में ठीक है कही है, इतना होगो जे होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे निकर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए। एक बात हमारी मान लीजिए,
जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठा दें, बोल अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दे हो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक वह सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काजे थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालकन को ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करनो ये करनो, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो। गुप्त रहना अच्छा है, समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है गई। अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुंह को पता चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आई गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुंह को दे दो, नेक्स्ट देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाकई रूप और वाकई आकर्षण, वाकई स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक्से से लाला ने 6 दिन आके ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ तंसों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। भगवान ने नेत्रबंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संत जन। पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्रबंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं, भैया मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो वाकू मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो मानो। लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरा नंद भयो। पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकू नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं, और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग हैं, इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे। इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है, और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है।
है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत आइयो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत आइयो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। मैं कथाओं में कहा करता हूं ठाकुर जी तबला क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी हारमोनियम क्यों नहीं बजाते, ठाकुर जी वायलिन क्यों ना बजा में। भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी ऐसे होते कैसे लगते, वायलिन बजा रहे। हमारे राधा रमन जी ऐसे होते गिटार वाले, कैसे लगते। श्री कृष्ण ऐसे ही हैं, क्यों, वंशी बजाते हैं। उसके पीछे भी कारण है कि वंशी वाद्य का एक स्वरूप है और उस वाद्य की एक खूबी है जो किसी वाद्य में नहीं है। क्या कि वंशी पोली होती है। वंशी में 7 छिद्र होते हैं, 6 छिद्र स्वर के और 1 छिद्र जिससे उसमें प्राण पिरोए जाते हैं। छिद्र क्या है, दोष क्या है, किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, लोभ है, ये सारे दोष छिद्र हैं हम सबके अंदर। पर हमने क्या किया है, इन छिद्रों को छुपा रखा है, इन छिद्रों को दिखा नहीं रहे हैं। तो छिद्र हैं तो हम भी पोले भीतर से, पर हमने अपने छिद्रों को छुपा रखा है, उन छिद्रों को ढक के रखते हैं। तो क्रोधी भयंकर, पर दिखाएंगे ऐसे कि हमसे ज्यादा सरल कोई नहीं है। तो ईर्ष्या दूसरे के प्रति, पर उसके सामने आती बोलेंगे अरे तुम तो मेरे बहुत प्रिय हो, तुम बहुत ऊंचे उठो, मैं तो सदा हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं भैया, तेरे काजे तो मैं दिन रात चिंता में ही रहूं कि तू कैसे आगे बढ़े, और मनी मन दिन रात में ये चिंता ये कब गिरे या को पाम टूटे। हैं कुछ, दिखाते कुछ हैं। वंशी को भगवान ने अधर पर इसलिए धारण किया क्योंकि वो जैसी है वैसा स्वयं को प्रस्तुत करती है, अपने छिद्रों को नहीं छुपाती, अपने पोलेपन को नहीं छुपाती। ठाकुर जी बोले जो इस प्रकार का है, जो जैसा है वास्तविकता प्रस्तुत करता है, वो मेरे अधर का अधिकारी है। अब तबला है, भैया बैठे तबला बजा रहे हैं, तबला भीतर यहां में कछू ना है, पोल हो पूरो, लेकिन ऊपर ते अपने आप अपने पोलेपन को ढक के रखे। बगल में बैठे श्री हरदास ढोलक वाले भैया, इनकी ढोलकी देखो, ये पोली है, भीतर से कछू ना है जाके अंदर, लेकिन ऊपर से ढक के बैठी है। सबन को यूं दिखा रही, देखो मैं कैसी मोटी तगड़ी, भीतर मेरे बहुत कछू है, फोड़ के देखो तो कछू नहीं है। लेकिन वंशी अपने हर भाव को प्रस्तुत कर देती है। ठाकुर जी मुझ में इतने छिद्र हैं, मैं भीतर से पोली हूं, मुझ में कुछ समा नहीं सकता, जल डालो निकल जाएगा, कुछ वस्तु डालो सब निकल जाए, मैं कुछ नहीं धारण कर सकती, मैं ऐसी ही हूं। ठाकुर जी बोले तैने अपने आप को छुपाया नहीं है, तो चल आजा, तो को मैं धारण करूं। ठाकुर जी ने अपने अधर पर धारण करे। कहने का अभिप्राय क्या, सूरदास जी जैसे परम भक्त भगवान के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं, जिन सूरदास जी को बिना नेत्रों के ठाकुर जी की लीला दिखती है, वो सूरदास जी गाते हैं, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। ये सामान्य शब्द नहीं है, कुटिल खल कामी मौसम, और ये भी कोई सामान्य संसारी व्यक्ति, व्यसनी व्यक्ति नहीं बोल रहा है, सूरदास जी बोल रहे हैं, जो 24 घंटा ठाकुर जी को याद करते रहते हैं। वो कह रहे हैं जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताहे बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो नमक हरामी। कौन कुटिल खल कामी
ने क्यों गाया? सूरदास जी महाराज जैसा परम वैष्णव, परम भागवत अपने आप को कह रहा है। और सूरदास जी ने पंक्ति पता क्यों गाई? क्योंकि 24 घंटा में एक क्षण के लिए सूरदास जी ठाकुर जी को भूल गए। एक क्षण के लिए, एक क्षण के लिए उन्होंने कहीं और, उनको या तो पाम में कछु लग गए होगो, चलते चलते गिर गए होंगे, तो नेक देर के काजे अपने तन की स्थिति पर ध्यान चलोगे। इतनी ग्लानि हुई कि मैं एक क्षण के लिए क्यों भूल गया, तब गाने लगे। हम तो 24 घंटा में क्षण निकाल के ठाकुर जी को याद करें। 24 घंटा संसारी घूमते रहे मन में। हमारी स्थिति कैसी है? हम 24 घंटा में ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, और सूरदास आदि कैसे ये 24 घंटा में संसार के लिए समय निकालते नहीं, तो ठाकुर जी में ही लगे रहे हैं। थोड़ी देर के लिए भूल गए तो कह रहे हैं कौन कुटिल खलकामी मौसम, जो तन दियो ता ही बिसरायो। जिसने मुझे ये सब कुछ दिया, आंख नाक मुख कान, उसको मैं भूल गया एक क्षण के लिए। बहुत ऊंची स्थिति है भैया। हम आप सब तो सुन लें, बस यही तो काम बना लें अपनो, हम पहुंच तो पाएंगे नहीं यह स्थिति में। तो भगवान ने पूतना को नहीं देखा, दो कारण। पहला कारण, किसी वैष्णव की भक्ति में बाधा मत बनिएगा। और दूसरा कारण, जैसे हो ठाकुर जी के सामने वैसे जाओ। संसार के लिए छुपा लो, ठाकुर जी के आगे नहीं। प्रस्तुत करो, हां मैं हूं ऐसा नाथ, मुझ में ये है कमी, अब आप मुझे स्वीकार करो। जब भगवान ने कालिया नाग पर नृत्य किया, तो कालिया नाग पर नृत्य करने के बाद जैसे ही नाग पत्नियों ने स्तुति गाई, तो भगवान नीचे उतर आए। नाग को बोले मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, तेरी पत्नियों की वजह से छोड़ दिया मैंने। नाग बोला मुझसे 2 मिनट बात करोगे आप? भगवान बोले बोलो। बोले एक बात बताओ ठाकुर जी, मुझको नाग किसने बनाया? पहले तो उसने पूछा कि आप मुझे मार क्यों रहे हो? भगवान बोले तैने हमारी यमुना विषैली कर दी, तैने हमारे कितने ब्रजवासी बंचर जीव वो यहां आके जल पी में, उनके मुख में विष चलो जाए, मर जामे, या हमारे तो मार रहे हैं क्योंकि तैने हमारी पवित्र यमुना विषैली कर दी। इधर देखो सब लोग, सावधानी से सुनो। ठाकुर जी बोले तैने यमुना विषैली कर दी या हमारे मार रहे हैं? तब कालिया नाग कहवे, बोले अच्छा ठाकुर जी एक बात बताओ, मोकू नाग कौन ने बनायो? ठाकुर जी बोले हमने बनायो। बोले अच्छा, नाग में इतनो क्रोध कौन ने भरो? ठाकुर जी बोले हमने भरो। नाग की जिह्वा में विष कौन ने डारो? ठाकुर जी बोले हमने डारो। तो फिर मोह काय को मार रहे हो, मेरी क्या गलती है? मैं नाग हूं, मेरे अंदर क्रोध है, मेरी जिह्वा में विष है, ऐसा स्वभाव आपने बना के भेजा है मेरा, तो मुझे क्यों मार रहे हो नाथ? जैसे ही उसने स्वयं को प्रस्तुत किया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी मौन हो गए। बोले अब याते कहा बोले हम? तब ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। लेकिन मानव को ठाकुर जी ने स्वभाव से बुरा नहीं बनाया, स्वभाव से क्रोधी नहीं बनाया, उसको स्वभाव से ठाकुर जी ने, अब देखो इसका एक प्रमाण दें आपको कि हमारा स्वभाव से हम लोभी क्रोधी कामी मोही नहीं है। नाग का तो स्वभाव ही वैसा है। क्यों? सर्प का बालक जन्म लेते ही आप उसको छुओ, अगर वो आपको काट जाए बचोगे? नहीं बच सकते, क्योंकि सर्प का बालक जन्म से ही क्रोधी है, वो जन्म से ही विषैला है, वो जन्म से ही उसका स्वभाव ऐसा है। पर मानव जन्म से कैसा होता है? शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी संसार मायाम परित्यज्य निद्राम मदालसा वाक्य वाच वालम। मानव का स्वभाव कैसा? छोटा बालक जन्म लेता कैसा लगे? परम कोमल, अत्यंत शीतल। उसका सम्मान करो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा, जैसा वैसे ही रहेगा। माला पहना दो छोटे बालक को, फूलेगा नहीं वो।
और छोटे बालक को खड़े होकर 4 गाली दे तो उसको क्रोध आएगा? नहीं आएगा, शुद्ध है। आप कहोगे अबोध है, अबोध नहीं, वो थोड़ा और बड़ा हो जाए तब देख लो उसको, तब भी ऐसे ही रहेगा। उसको क्रूरता, उसको क्रोध करना, उसको लोभ करना, उसको संसार में फंसना हम सिखाते हैं, उसको नहीं पता होता। पर ये जानवर अपने बालकों को कुछ नहीं सिखाते, सब सीख जाते हैं वो अपने आप ही, क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। मानव का स्वभाव शुद्ध होता है, दूषित हम उसको होना सिखाते हैं। इसलिए भैया, जो संसार में आके दूषितताएं हमने अपने अंदर ले ली है ना, ठाकुर जी के आगे प्रकट किया करो, बता दिया करो, नाथ ये सब मुझ में दोष हैं, कृपा करके आप मुझे शुद्ध करो, मैं ऐसा ही हूं। ठाकुर जी के सामने ज्यादा भगत बनने की कोशिश मत करियो, नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी देखेंगे नहीं। तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया, तो भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंततो गत्वा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना अपने रूप में आने लगी, रोने लगी। मुच्यताम मुंच सा मुंच मुंच मिति प्रभाषणी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। लेकिन ठाकुर जी कहां छोड़ने वाले? अंत तो गत्वा पूतना के प्राण निकल गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, कहा भयो, कहा भयो। जाकर के देखी तो महाराज नंद भवन के पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, और वाके ऊपर पयोधर पर नेक से 6 दिना के गोपाल जी लेटे भये हैं। ब्रजवासी ने नशे नहीं चढ़ा के तो ऊपर गए, ऊपर से लाला को उतार के लाए, लेकर के गौशाला गए। गौशाला में जाकर के कोई वैद्य के पास नहीं गए, गौशाला गए। गैया के चरणन की रज ठाकुर जी के 12 अंगन में लगाई, गैया की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ो दियो। गौमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र से स्नान कराया ठाकुर जी को। और सब गोपियां कहने लगी हमारे लाला को कोई की नजर नहीं लग जाए, अरे कहां ते राक्षसी आ गई, जन लाला पे कोई कचुकर ना गई हो, अरे अपने कर्मंते मारी गई, पर कहीं हमारे लाला को कोई दोष ना दे गई हो। सब गैया मैया से प्रार्थना करने लगे, हमारे लाला की रक्षा करियो हे गैया मैया। बंधुओं, गैया के प्रति 2 ही भाव रखने चाहिए, या तो मैया को या फिर वैद्य को। गैया वैद्य है, अपने समस्त रूप से आपको कुछ ना कुछ देती है, और वो देती है जिससे आप कुछ पुष्टता को प्राप्त होते हो। तो या तो वो वैद्य है, डॉक्टर है आज की भाषा में, या फिर मैया। एक बार प्रसंग आवे भागवत जी में कि जब ठाकुर जी प्रथम गौचारण करने के लिए गए, तो जब वो मैं कभी कभी कथा में सुनाऊं कि मैया ने ठाकुर जी को पादुका पहना दी, तो ठाकुर जी गैयान ने गिनन लगे। मैया बोली का कर रहो लाला? बोले मैया तेने मुंह को पादुका पहनाई कि मेरे पावन में कांटे ना लग जाएं, अब गैयान को भी पहना दे चल। मैया बोली लाला गैया पादुका ना पहने। ठाकुर जी बोले क्यों ना पहने? बोले जे तो जानवर है ना। इस बात को सुनकर के ठाकुर जी इतने रोए, इतने रोए, इतने रोए। मैया ने खूब मनाए, लेकिन ठाकुर जी नहीं माने। मैया ने गोद में लिए ठाकुर जी, लाला काय को रो रहे मुझको बता तो सही। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों लेके बैठ गई लाल जी को। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो इतने दिनाते यूं सोच रहा हूं कि मैं इंसान हूं, पर मुझको आज पता चली कि मैं भी जानवर हूं। मैया बोली लाला ऐसा काय को सोच है? बोले क्यों? मैया मैं गैया को रोज दूध पीऊं, वाकू मैया मानूं। मैंने तो सोची कि जाको दूध पी में वो हमारी मैया रहे, लेकिन आज तेने वाकू जानवर बतायो, तो मैया गैया को दूध पीऊं तो वो जानवर, बचपन में तेरो दूध पियो तो तू जानवर, और तेरो दूध मैंने पियो तू जानवर तो मैं जानवर। नंद बाबा यशोदा मैया कान में बोले तुरंत क्षमा मांग के कहो कि गैया जानवर नहीं है, तभी माने वो लाला। यशोदा मैया ने कान पकड़े, लाला अच्छा ठीक, आज के बाद ना कहूंगी, ठीक है? गैया मैया, जैसे मैं मैया वैसे गैया मैया।
तब ठाकुर जी के आंसू रुके, तब गैया चरावे गए लाल जी। तुमने गैया ते जानवर कह कैसे दई, या बात पर रोए। ठाकुर जी की लीला अद्भुत है।